चलो दोस्तों, तो अपना आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन है वाइल्ड कार्ड स्ट्रिंग मैचिंग। ठीक है, सिंपल हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को मैच करना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, गिवन टू स्ट्रिंग वाइल्ड एंड पैटर्न, डिटरमाइन इफ द गिवन टू स्ट्रिंग कैन बी मैच्ड गिवन दैट वाइल्ड स्ट्रिंग में कंटेन एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क बट स्ट्रिंग पैटर्न विल नॉट स्टार एंड क्वेश्चन मार्क कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि हमें सिर्फ सिर्फ जो है वाइल्ड स्ट्रिंग जो दे रखा है उसको हमें क्या करना है, उसमें चेंजेस करना है। ठीक, हम पैटर्न वाले स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, और कैसे करना है, रूल्स दे रखा है। स्ट्रिंग अगर आता है तो दिस कैरेक्टर इन स्ट्रिंग वाइल्ड कैन बी रिप्लेस बाय एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इट कैन आल्सो बी रिप्लेस बाय एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है उस केस में दिस कैरेक्टर इन स्ट्रिंग वाइल्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय वन कैरेक्टर। ठीक है, सिंपल अपन केवल एक कैरेक्टर से इसको जो है चेंज कर सकते हैं। तो इसको अपन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जो अपना पहला स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है, जो फर्स्ट एग्जांपल में दे रखा है जी ई स्टार के एंड एस। ठीक है, और जी डबल ई के। तो ये अपना क्या है, वाइल्ड स्ट्रिंग है। ठीक है, एग्जांपल वन में, और ये अपना है पैटर्न स्ट्रिंग। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं करना। ठीक है, हमें वाइल्ड में चेंज करके जो भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर आ रहे हैं इसकी जगह हमें रिप्लेस करके कुछ ऐसा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या कैरेक्टर को लाना है जिससे क्या करें, हम वाइल्ड और पैटर्न मैच हो पाए। ठीक है, और इसमें रूल भी दे रखा है कि हमें उन दो रूल्स को फॉलो करके ही चेंज कर सकते हैं। ठीक, अगर स्टार आता है तो स्टार्ट में अपन क्या एनी नंबर ऑफ सीक्वेंस को अपन चेंज कर सकते हैं। अगर अपना क्वेश्चन मार्क आता है तो उस केस में अपन केवल और केवल एक कैरेक्टर को ही रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। तो जो पहला अपना दे रखा है, अपन पहले कंप्लीट प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, कैसे कैसे आ रहा है, फिर अपन देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो, जी अपना मैच कर रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ई भी अपना मैच कर रहा है। ठीक, यहाँ पर स्टार जो है ई से अपना मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो इसको इग्नोर करो। हमारा के भी इससे मैच कर रहा है। ठीक है, एस भी इससे मैच कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर इस स्टार की जगह अपना ई होता तो उस केस में हमारा वाइल्ड और पैटर्न स्ट्रिंग जो है मैच होता। ठीक है, कंप्लीटली इक्वल होता। तो हमें क्या करना है, इसमें स्टार की जगह सिंपल ई कर देना। ठीक है, जो कि अपन कर सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्या दे रखा है, जी ई क्वेश्चन मार्क के एस एंड स्टार, ये है अपना वाइल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, और अपना पैटर्न स्ट्रिंग क्या दे रखा है, जी डबल ई के एस और टी। ठीक है, सिंपल। तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पर भी जी अपना इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ई ये भी अपना इक्वल है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अगर हमारा क्वेश्चन मार्क आता तो हमें उस केस में क्या दे रखा है कि हम केवल एक कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या कर दें, इस ई को कर दें तो ठीक है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसकी जगह अगर अपन ई को कर दें, सिंपल। और हमारा ये के भी मैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप एस देखो मैच हो रहा है। एंड में हमारा क्या है, स्टार आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमारा इतनी स्ट्रिंग बच रही है। ठीक है, तो स्टार को रिप्लेस करने का रूल क्या था, स्टार को अपन कितने भी नंबर ऑफ सीक्वेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको फॉर गीक्स से रिप्लेस कर दें, ठीक है, स्टार की जगह फॉर गीक्स कर दें तो ये दोनों स्ट्रिंग अपना इक्वल हो सकता है। ठीक है, ओके, सो सिंपल। तो पहले वाले स्ट्रिंग में क्या था, हमने स्टार की जगह ई को रिप्लेस किया था। ठीक है, सिंपल एक कैरेक्टर को। सेकंड स्ट्रिंग में क्या, अपन स्टार की जगह जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को जो है रिप्लेस कर रहे हैं, सिंपल। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रॉब्लम, ये था हमारा आउटपुट कैसे आने वाला है। ठीक है, कैसे अपन करने वाले। ठीक, सिंपली अपन दोनों स्ट्रिंग को मैच करें। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व कैसे करने वाले हैं। ठीक है, देखो इसमें कई सारे कंडीशन दे रखा है। ठीक, अगर हमारा स्टार यहाँ पे, ओके, इसको अपन किससे करने वाले हैं, रिकर्सन से करने वाले पहला। ठीक है, तो हमारा बेस केस क्या होगा उस केस में, सिंपल सी बात है, अपन यहाँ से एक वेरिएबल आई इक्वल टू जीरो एंड जे इक्वल टू जीरो रिवर्स करना स्टार करेंगे कंप्लीट स्ट्रिंग पे। ठीक है, तो जब भी अगर आप आई अपना वाइल्ड स्ट्रिंग जो भी है उसके लेंथ के इक्वल हो जाता है तो उस केस में एंड जे अपना पैटर्न लेंथ के एंड तक पहुंच जाता है। ठीक है, सिंपल। तो हम जो है रिटर्न कर देंगे ट्रू कि हाँ दोनों वाइल्ड एंड पैटर्न जो है इक्वल है। ठीक है, पहला केस ये हो गया। ठीक है, सिंपली हमारा बेस केस हो गया। सेकंड क्या होता है, हमें क्या किसको मैनेज करना है, क्वेश्चन मार्क को मैनेज करना है। ठीक, अगर क्वेश्चन मार्क आता है वाइल्ड स्ट्रिंग में अपने, ठीक है, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, एक कैरेक्टर को अपन क्या कर सकते हैं उस केस में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम रिप्लेस करने का मतलब क्या है, सिंपली जैसे देखो इसको अगर अपन आई से ट्रेवर्स करने, ठीक है, आई इक्वल टू जीरो वन, जीरो वन टू, आई इक्वल टू टू पे अपना क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे आई इक्वल टू टू, जे इक्वल टू टू, अगर अपन इसको जे से ट्रेवर्स करें, ठीक है, तो जे इक्वल टू टू पर आई टू है और एन जो टू है, अपन इन दोनों को जो है कंपेयर कर रहे हैं। सो अगर अपना कैरेक्टर आ रहा है तो हम कैरेक्टर की जगह जो है सिंपली ये स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है,
तो फिर उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको स्किप कर दो, ठीक है। सिंपल एक कैरेक्टर को आप स्किप कर सकते हो, तो सिंपल जे को आगे मूव कर दो, आई को आगे मूव कर दो, ठीक है। तो एक केस ये हो गया। तो जो ये दोनों हमारे केस है, या तो डायरेक्टली मैच कर रहा है दोनों कैरेक्टर, ठीक है, या तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो सिंपल आप क्या करो, एक मूव आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क की जगह अपन केवल एक ही कैरेक्टर जो है रिप्लेस कर सकते हैं, तो आगे का मैच करो, अगर आगे मैच होता है तो भी दोनों स्ट्रिंग मैच हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला अपना बेस केस हो गया, सेकंड अपन इसको हैंडल कर रहे होंगे, अगर कंप्लीटली इक्वल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थर्ड अपन को क्या देखना है, स्टार को अपन को मैनेज करना है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा अपन पहले क्लियर करते हैं, ठीक है, स्टार को अपन कैसे मैनेज करेंगे। देखो यहाँ तक काफी आसान है, अपन को अगर डायरेक्टली इक्वल दिख रहा है तो आसानी से हैंडल हो जाएगा, ठीक है। अगर अपना क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो हमें पता है कि केवल अपन उसको एक कैरेक्टर से जो है स्टोर रिप्लेस कर सकते हैं, तो वहां पर भी कोई इशू नहीं, सिंपल अपन आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या आता है, जो अपना स्टार आता है, ठीक है। तो स्टार देखो तीन पॉसिबल है, ठीक है, या तो स्टार स्टार्टिंग में आए, या तो स्टार मिडिल में आए, मिडिल में आ सकता है, ठीक है। सिंपल वाइल्ड स्ट्रिंग में जो है या तो स्टार अपने स्टार्टिंग में आ सकता है, या तो कहीं मिडिल में आएगा, या तो कहीं एंड में आएगा, ठीक है। तीनों ही केस में हमारे जो अलग अलग कंडीशन होंगे। अगर हमारी स्टार्टिंग में स्टार आ जाता है, ठीक है, तो अगर हमारी स्टार्टिंग में स्टार आ जाता है और हमारा जो भी पैटर्न का स्ट्रिंग है, ठीक है, पैटर्न अगर एम्प्टी नहीं है, तो उस केस में ये जो है हमेशा ही इक्वल होगा, क्योंकि स्टार की जगह पर कितने भी नंबर ऑफ सीक्वेंस जो है रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस केस में तो अपन को सोचना ही नहीं है, अगर वह स्टार्टिंग में आ रहा है स्टार, ठीक है। सेकंड अपन देखते हैं कि अगर एंड में आ रहा है, क्योंकि वहां पर भी अपन को डील करना काफी आसान है। अगर हमारा स्टार जो है एंड में आ रहा है, ठीक है, अगर हमारा स्टार जो है एंड में आ रहा है, ओके, सिंपल वाइल्ड में अपना स्टार जो है एंड में आ रहा है, ठीक। और सिंपली हमारा जो है जो भी अपना पैटर्न स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर पैटर्न स्ट्रिंग जो है एंड तक नहीं पहुंचा हुआ है, जैसे अपन जे से इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, लेंथ से लेस देना है, ठीक है, सिंपल अगर वो लेंथ से लेस देना है और हमारा स्टार एंड में आया, तो उस केस में हमेशा ही ट्रू होगा, क्योंकि अपन स्टार की जगह कुछ भी अपन कर सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ सीक्वेंस को अपन रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी आसान है, ठीक। जो अपना तीसरा केस क्या आता है, जब भी स्टार अपना मिडिल में आता है, ठीक है। तो अभी तक का सारा काम अपन कर रहे होंगे, अपन ने बेस केस हैंडल किया, अपन ने क्वेश्चन मार्क को हैंडल किया, ठीक है, सिंपल। तो जब भी अपना स्टार मिडिल में आ रहा है, ठीक, जैसे यहाँ पर अपन ध्यान से देखो, हमारा मिडिल में आ रहा है, हमारे पास दो सिचुएशन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो जी ई स्टार के एंड एस, और स्ट्रिंग अपना क्या था, जी डबल ई के एंड एस। तो यहाँ पर दो केस क्या बचता है, जब भी अपना मिडिल में आता है, या तो हम क्या करें, अपने वाइल्ड वाले स्ट्रिंग में आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि हमें मूव तो करना है, ठीक है, या तो हम आई वाले स्ट्रिंग में मूव करें। सेकंड अपन क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा स्टार आया, ठीक है, आई इक्वल टू 2 पर, और यहाँ पर क्या है, जे इक्वल टू 2 है, सिंपल। अपन इसको जे से ट्रेवर्स करें, इसको आई से, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉसिबल क्या है, कि अपन इसमें मूव करें, जो भी अपना वाइल्ड वाला स्ट्रिंग है इसमें मूव करें, और इसको यहीं पर रहने दें, ठीक है, पहला ये। सेकंड अपने पास क्या चॉइस है, कि अपन भाई इसको यहीं पर रहने दो और इसमें मूव करो, ठीक है। तो अगर हम इस पे स्टैंड करते हैं, अगर हम यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है, इस स्टार पे रुक जाओ, इसमें आगे मूव करते हुए जाओ, ठीक है, सिंपल, और इसमें ट्रेवर्स करो, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, आप इसमें मूव करो और इसमें जो है रुके हुए रहो, ठीक है, सिंपल। तो इसका काम अभी तक हमने क्या किया, ठीक है, हमने खुद से किया, सारे बेस केस हमने हैंडल किया, हमने एंड में देखा, स्टार्टिंग में देखा, अभी हमने ये देख लिया, मिडिल वाला काम हमारा रिकर्सन का रहेगा, ठीक है, सिंपल। तो कुछ चीजें रिकर्सन में अपन क्या करते हैं, इंडक्शन जो भी हाइपोथेसिस अपन लेते हैं, अपन बस मान लेते हैं कि हम क्या करेंगे, सिंपल एक बार हम इधर रुक के जो है देखते हैं, और आगे जो है जो भी अपना पैटर्न स्ट्रिंग है उससे मूव करते हैं, एक बार अपन पैटर्न स्ट्रिंग वाले कैरेक्टर पे रुक के और इस वाइल्ड वाले को मूव करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। सो अपन मान लेते हैं अपना आंसर आ जाएगा, ठीक। और अपन एक बार इस पहले वाले एग्जांपल को फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो हम स्टार पे थे, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, चलो, आई इक्वल अपना कितना है, 2 है, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना है, आई इक्वल टू अपना कितना है, ये भी आई इक्वल टू 2 है, जे इक्वल टू 2 है, सिंपल, जो कि यहाँ पर स्टार आ गया, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है, हम जो है एक बार हम इस पे रुक जा रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर होल्ड कर जा रहे हैं, ठीक है, सिंपल। फर्स्ट वाले केस में हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन है, या तो हम आगे बढ़ सकते हैं पैटर्न वाले में, या तो वाइल्ड वाले में, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टार पे आप हम रुक जा रहे हैं, सिंपल, और अपन इसमें एक बार मूव कर जा रहे हैं, ठीक है। तो जे हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक, अपन के पर आ जा रहे हैं, सिंपल। नेक्स्ट वाले पे अपन क्या करेंगे, तभी अपन के पास दो ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अभी भी अपन स्टार पर ही है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम इस पे मूव कर जाए, ठीक है, इस वाले पे ना मूव करें, पैटर्न में ना मूव करें, इस पे मूव करें,
तो आप देखो k इक्वल टू k आ जा रहा है, ठीक है, सिंपल। i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 3 पर दोनों कैरेक्टर मैच कर रहा है, तो सिंपल अपन इसको और इसको मैच करेंगे और अपना i एंड j क्या होगा, एंड ऑफ वाइल्ड एंड पैटर्न के लेंथ पे पहुंच जाएगा, तो सिंपली रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है, ओके। तो ऐसे अपना वर्क करेगा, ठीक है, जो भी अपना इंडक्शन हाइपोथेसिस है सेम ऐसे चलने वाला है, ठीक है। सो अपन मान लेते हैं कि अपना आंसर आ जाएगा, बाकी अपन सारे क्वेश्चन मार्क के लिए स्टार अगर एंड में आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, इस सब चीज़ों को हैंडल करने वाले, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसका कोड। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मेन कोड देख लो। पहले हमने क्या किया, वाइल्ड लेंथ, ठीक है, वाइल्ड स्ट्रिंग जो भी अपनी आई हुई है उसका हमने सबसे पहले क्या किया, साइज निकाल लिया, पैटर्न का पैटर्न स्ट्रिंग का साइज निकाल लिया, ठीक, ओके। और सिंपली इसको अपन एक फ्लैग वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर कर रहे हैं, ट्रू एंड फॉल्स जो भी आ रहा है, ठीक है। रिकर्सिव मैचिंग अपन ने क्या बनाया, एक फंक्शन बना लिया सिंपली, ठीक है। इसे अपन वाइल्ड स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं, स्टार्टिंग वाइल्ड स्ट्रिंग जो है 0 है, स्टार्टिंग जो है पैटर्न स्ट्रिंग अपना 0 है, ठीक है, सिंपल। आइट्रेशन अपन यहाँ से कर रहे हैं, लेंथ पास करनी है और पैटर्न स्ट्रिंग को पास करनी है और पैटर्न के लेंथ को पास करना है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर देखो, स्ट्रिंग वाइल्ड इंट इंडेक्स का इंडेक्स वाइल्ड इंट वाइल्ड लेंथ, स्ट्रिंग पैटर्न इंट इंडेक्स पैटर्न इंट पैटर्न लेंथ, ठीक है, सिंपली। सो अपन दोनों स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं, दोनों स्ट्रिंग के लेंथ को पास कर रहे हैं और दोनों स्ट्रिंग को स्टार्टिंग से पास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अपन दोनों स्ट्रिंग को 0 से स्टार्ट करना, ट्रेवर्स करना स्टार्ट करें, सिंपल, ठीक है, चलो। तो ये जो पहला केस है, जो फर्स्ट इफ है, क्या किस लिए हमारा बेस केस है, इफ इंडेक्स वाइल, ठीक है, या इक्वल टू वाइल लेंथ हो जा रहा है, ठीक है, जो भी अपन ने स्टार्टिंग पोजीशन अपना क्या है, एंडिंग पोजीशन में पहुंच जा रही है दोनों स्ट्रिंग में, ठीक है। इंडेक्स वाइल इक्वल टू वाइल लेंथ एंड इंडेक्स पैटर्न इक्वल टू पैटर्न लेंथ, तो इस केस में अपन को रिटर्न ट्रू कर देना है, ठीक है, सिंपल। सेकंड क्या दे रखा है, ठीक है, सेकंड केस अपन ने क्या हैंडल किया, अगर इंडेक्स ऑफ वाइल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाइल लेंथ, सिंपल सी बात है, अगर अपना इंडेक्स जो भी अपन ट्रेवर्स कर रहे हैं वाइल स्ट्रिंग पर, अगर वो उस लेंथ से ही ज्यादा हो जा रही है, तो उस केस में अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अपन आउट ऑफ बाउंड चले जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर अपना स्टार आता है, ठीक है, देखो अपन को क्या होता है, लगातार मल्टीपल जो स्टार भी हो सकते हैं, ठीक है, सिंपल। जैसे कोई स्ट्रिंग ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो ए है, बी है, एक स्टार, दो स्टार, सी 3 स्टार, ठीक है, सिंपल। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर अपन उस केस को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अगर मल्टीपल स्टार है तो अपन सिंपली उसमें आगे इंडेक्स वाइल्ड जो है उसको मूव करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, सिंपल। और फिर अपन इसको मूव करने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा इंडेक्स वाइल्ड जो है फिर से वाइल्ड लेंथ के बाहर तो नहीं चला गया। अगर चला गया तो उस केस में अपन फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है, सिंपली। यहाँ पर अपन पैटर्न के लेंथ को देख रहे हैं, अगर अपना पैटर्न का लेंथ जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पैटर्न लेंथ हो रहा है, ठीक है, इंडेक्स पैटर्न, तो उस केस में भी अगर हम पैटर्न से बाहर चले जा रहे हैं, ठीक है, और वाइल्ड स्ट्रिंग में अपन पहले ही अभी हैं, तो सिंपल सी बात है, उस केस में भी अपन को कुछ देखना होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, अगर ऐसा केस हो रहा है, ठीक, और अपना क्या है, इंडेक्स वाइल्ड जो है इक्वल इक्वल टू वाइल्ड लेंथ माइनस होना है, ठीक है, यहाँ पर अपन हैंडल कर रहे हैं, अगर अपना स्टार एंड में आ जा रहा है, ठीक है, चलो। अगर अपना स्टार एंड में आ रहा है, आ जा रहा है, इंडेक्स वाइल्ड इक्वल टू वाइल्ड लेंथ, अपन फर्स्ट जो भी वाइल्ड स्ट्रिंग था अपन उसके एंड कैरेक्टर पे पहुंच गए हैं, ठीक है, और वो क्या है, अपना स्टार है, तो उस केस में हमें रिटर्न ट्रू कर देना, अदरवाइज अपन फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, अगर इंडेक्स वाइल्ड जो है स्टार हो जा रहा है, ठीक है, एंड इंडेक्स वाइल्ड प्लस वन इज नॉट इक्वल टू वाइल्ड लेंथ, ठीक है, अगर अपन देखो एंड में स्टार नहीं है, कहीं मिडिल में है, ठीक है, सिंपल। और देखो इंडेक्स पैटर्न इक्वल टू पैटर्न लेंथ, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर अपन स्टार जो है कहीं मिडिल में मिल रहा है, ठीक है, मिडिल में कहीं मिल रहा है, और अपन दूसरे में पैटर्न स्ट्रिंग में देखो अपन एंड में पहुंच गए, तो उस केस में अपन को फॉल्स रिटर्न करना होगा, ठीक है, सिंपल। इस केस में अपन क्या देख रहे हैं, अगर अपना कैरेक्टर आता है, ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, अगर देखो या तो अपन क्या बोला था, अगर यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क आता है या फिर दोनों कैरेक्टर इक्वल होते हैं, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है हमें आगे मूव कर जाना है, ठीक है, क्योंकि अपन क्वेश्चन मार्क से केवल एक ही कैरेक्टर जो है रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया, रिकर्सिव फंक्शन में जो भी है इसको फिर से कॉल कर लिया, वाइल्ड इंडेक्स में आगे बढ़ गए एक, और अपने पैटर्न में एक आगे बढ़ गए, ठीक है। इसके बाद अपन देख रहे हैं इंडेक्स वाइल्ड कार्ड इक्वल टू स्टार, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर अपने के पास दो चॉइस है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि अगर हम देखो ये वाला, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर अपने कहीं मिडिल पे आ रहा है और दूसरा जो भी स्ट्रिंग है अपना पैटर्न स्ट्रिंग अपन जो है वहाँ एंड तक पहुंचे हैं, ठीक, तो सिंपल रिटर्न कर दे रहे थे। लेकिन अगर अपन वहाँ एंड तक नहीं पहुंचे हैं और स्टार अपना कहीं मिडिल में है, सो इस केस में देखो अपने पास दो चॉइस है, अपन रिकर्शन से कह रहे हैं कि एक बार तुम क्या करो, पैटर्न में मूव कर जाओ, ठीक है, और तुम क्या वाइल्ड लेंथ पर जो है फर्स्ट वाला जो स्ट्रिंग है उस पर जो है आप जो स्टे करो, ठीक है। सेकंड क्या ऑप्शन है कि चलो ठीक है अपन पैटर्न वाले में आगे बढ़ जा रहे हैं और जो अपना वाइल्ड वाला है वहाँ पे स्टे करो, सिंपल। तो हमने देखो और कर रखा है दोनों सिचुएशन में, जहाँ से भी अगर अपना ट्रू हो जाता है, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग जो इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में अपन रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है, सिंपल।
अदरवाइज अगर ये सारे केस फेल हो जाते हैं तो अपन को क्या करना है, सिंपली रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। तो इसको अपन रन करके देखते हैं, ठीक है। ओके, सबमिट करके देखते हैं इसको। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू पीओडी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।